देखिए दोस्तों, पति ने डोरी का मांगा है या नहीं मांगा, मतलब डोरी की डिमांड किया या नहीं किया, ये साबित होने में 5 साल लग जाते हैं कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, आपको सबको पता है। मिनिमम मान लीजिए या मैक्सिमम मान लीजिए 5 साल तो ये प्रूफ होने में लग जाता है कि वाकई पति ने डोरी के लिए प्रताड़ना किया था या नहीं किया था। और देखिए एनसीआरबी के आंकड़े आपको सबके सामने आते हैं कि 70% 80% जो डोरी के मामले होते हैं वो पूरी तरह से झूठे पाए जाते हैं। अब ये एनसीआरबी के आंकड़े के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बताया, एक सवाल आया बहुत अच्छा वाला कि साहब पति ने डोरी मांगा या नहीं मांगा, ये साबित होने में 5 साल लग जाते हैं। लेकिन पत्नी ने भैया एक आरोप लगा दिया कि साहब पति ने मेरे पे डोरी की डिमांड किया और एक ही महीने में मेंटेनेंस का अधिकार मांग लेती है। देखिए यहाँ पे ये बात तो सही है आपकी, मैक्सिमम लोगों के माइंड में सवाल भी आता होगा। देखिए नॉर्मली आप सोच के देखिए तो बात तो परफेक्ट बैठती है आपकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं से देखो कोर्ट ये सोचता है कि जब वाइफ के पास क्या होता है कि आप आज की डेट पे कहीं ना कहीं वाइफ होती है पूरी तरह से हस्बैंड पे डिपेंडिंग होती है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में उनके पास खर्चा पानी, बच्चे भी होते हैं, उनके पास छोटे बच्चे भी रहते हैं। देखो केस जो होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के, जो केस होते हैं मैक्सिमम वो 5 साल की शादी के अंडर हो जाते हैं, ठीक है। 90% केस होते हैं, 10% या 20% आप मान लीजिए कि 5 साल से 10 साल 15 साल की शादी में होंगे। लेकिन 90% केस जो होते हैं वो 1 साल से 5 साल की शादियों के बीच में होते हैं, पति पत्नी के बीच में। अब ऐसी कंडीशन उनके पास बाल बच्चे भी होते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी रहता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और कहीं ना कहीं से कोर्ट ये मानता है कि जो एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है वो पति की होती है शादी के बाद में, पत्नी की। अब ऐसी सिचुएशन में भैया उसका एंट्री मेंटेनेंस बना दिया जाता है जब तक केस रनिंग चलता है। अब फाइनल मेंटेनेंस बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन एंट्री मेंटेनेंस को बना दिया जाता है। अब लोगों को, पति लोगों को सबसे बड़ा ये हो जाता है कि साहब हमने मांगा या नहीं मांगा डोरी, ये साबित होने में तो 5 साल लग रहे हैं। लेकिन पत्नी 5 साल पहले से ही मेंटेनेंस लेना स्टार्ट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। देखो कहीं बार जजमेंट आ रखे हैं इस चीज़ को भी लेके, आपको बस आपका केस में थोड़ा प्रयास करना होता है, मेहनत करनी होती है कि भाई आप पे जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो भी आपकी पत्नी लगा रखी है, इनको पहले तो साबित करें, ठीक है। साबित होने के बाद ही फिर मेंटेनेंस बनाया जाए, या तो आप स्टे पे छोड़ दी उसको दिखे नहीं, बस मेहनत करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। अब लोग कई बार गलती क्या करते हैं कि साहब पत्नी ने आरोप प्रत्यारोप तो लगा दिया, लेकिन उसको साबित करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कराते प्रॉपरली तरीके से। एंट्री मेंटेनेंस बन गया साहब, कोर्ट में नहीं पूछ रहे हैं साहब, रिप्लाई दे दिए तो उसका आगे का इनकम एफिडेविट वगैरह नहीं दे रही हो, नोटिस तामील कर लिए तो कोर्ट में नहीं जा पा रही हो। कहीं जगह पति भी कहीं जगह गलती करते हो, लेकिन इसमें अटैच में जैसे आपका केस रिलेटेड होता है उससे रिलेटेड आप कहेंगे जजमेंट ढूंढिए, कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो कोर्ट बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे कि साहब जब तक आरोप प्रत्यारोप लगे हुए वो साबित नहीं हो जाते तब तक मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन होता है क्या कि एक्चुअली में कोर्ट अपना कहते हैं आपका जब नोटिस तामील हो जाता है या फिर आपने रिप्लाई पेश कर दिया तो उसके बाद में व्यक्तिगत तौर पे, मतलब कहते हैं अपने विवेक के अनुसार 90% एंट्री मेंटेनेंस तो बना ही देता है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। उसका कारण भी ये होता है कि एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है वो पति की होती है, और महिला के पास कहीं बाल बच्चे होते हैं, और पूरी तरह से वो डिपेंडिंग आफ्टर मैरिज पति के ऊपर हो जाती है। इस वजह से ये होता है। हालांकि अगर एक बेसिकली तौर पे देखा जाए तो वाकई माइंड में ही सवाल आता है, हर किसी के सवाल आता है, और कहीं ना कहीं कॉमेंट में सवाल आते भी रहते हैं बार बार। तो मैंने इस पर अपना ओपिनियन दिया, लेकिन एक्चुअल में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इसको लेके, आप खुद भी कॉमेंट में